बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड को हम आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इन वर्डिंग पर गौर करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वर्डिंग है डाइवर्सिटी, इसको देखिए स्टूडेंट्स। डाइवर्सिटी का मतलब, डाइवर्सिटी निकला है डाइवर्स से, और डाइवर्स हम कैसे कहते हैं? डाइवर्स हम कहते हैं बहुत ज़्यादा, इसको बेसिकली हम डाइवर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली हमारे पास मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट है बहुत अहम। सो बेसिकली दिस टॉपिक मीन्स that why organic compounds are diverse and much important। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने डाइवर्स क्यों हैं और इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द, तो हमारे पास जितने भी चीज़ें होंगे उसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे। सो ये हमारे पास इतने ज़्यादा क्यों हैं और इतने हमारे पास इतने अहम क्यों हैं? इसका जवाब है बिकॉज ऑफ यूनिकनेस ऑफ कार्बन। ये सब हमारे पास कार्बन की वजह से हैं, क्योंकि कार्बन एक बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम कार्बन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि कार्बन किन रीजंस की वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने डाइवर्स। सो बेसिकली अगर हम देखें, फर्स्ट यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फर्स्ट जो रीजन है ये हमारे पास है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन जो है बेसिकली इट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन ये हमारे पास टेट्रावैलेंट है। अब टेट्रावैलेंट हम इसको क्यों कहते हैं? टेट्रा का मतलब क्या है? टेट्रा का मतलब है 4, वैलेंट्स का मतलब है बॉन्ड्स। ये हमेशा कार्बन हमेशा 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। अभी किस तरह ये 4 क्यों? अगर हम देखें तो कार्बन जो है, ये कार्बन बेसिकली इट बिलोंग फ्रॉम ग्रुप 4। ये ग्रुप नंबर 4 से ये बिलोंग करता है। चूंकि ये ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है, सो इट मीन्स डेट इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 4 होंगे। एंड अगर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 है, सो फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट के मुकम्मल करने के लिए इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स। इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इट रिक्वायर्ड जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन अगर हम देखिए एटॉमिक नंबर 6, इसके फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकंड शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम इनको यहाँ पर ड्रा कर दें इस 4 इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और इसी तरह यहाँ से हाइड्रोजन। तो देखिए 1 2 3 4, बेसिकली इट फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो फर्स्ट जो रीज़न है वो है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ये हमारे पास हमेशा 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसकी, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है मोड ऑफ बॉन्ड।
अच्छा जी, सेकंड हमारे पास स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टी है वो है मोड ऑफ बॉन्डिंग। अच्छा जी, अब मूड ऑफ बॉन्डिंग का क्या मतलब है? मूड ऑफ बॉन्डिंग का मतलब ये है कि कार्बन हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स बनाता है या ये कार्बन हमारे पास डबल बॉन्ड बनाता है, और थर्ड ये कार्बन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं। अगर हम देखें तो कार्बन CH4 में हमारे पास CH4 अगर हम देखें तो इसमें ऑल हमारे पास जो है ऑल सिंगल बॉन्ड्स, ये हमारे पास चारों जो हैं ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ये कार्बन। लेकिन अगर हम देखें तो इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन में अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को भी पढ़ेंगे। अगर हम ईथीन को देखें, ईथीन बेसिकली ईथीन इज C2H4, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन इस तरह के बॉन्डिंग अरेंजमेंट शो करता है। एक कार्बन हमारे पास डबल बॉन्ड भी बनाता है। फर्स्ट केस इज when hydrogen formed all four single covalent bond, and second case is when hydrogen make at least one double bond. थर्ड हमारे पास जो है कार्बन इस तरह भी अरेंजमेंट शो करता है कि इट फॉर्म्स बोथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास दोनों जो इसके चार ये बॉन्ड्स बनाएगा, ये दोनों बॉन्ड जो है ये डबल बना लेता है। और इसका मिसाल हमारे पास है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में ये हमारे पास CO2 में हमारे पास दोनों डबल बॉन्ड्स बनाएगा। अभी ये ऑक्सीजन हमारे पास, ये याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बाइवेलेंट है नेचर में, इट इज बाइवेलेंट इन नेचर बिकॉज ये ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। अगर ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इट जस्ट रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये 2 डबल बॉन्ड्स हमारे पास बनाएगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो ये हमेशा हमारे पास डबल बॉन्ड ही बनेगा। ये हमारे पास फर्स्ट 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड एंड अदर सिंगल बॉन्ड एंड 2 डबल बॉन्ड्स, जहाँ यहाँ हमारे पास दोनों जो हैं वो डबल बॉन्ड बनेंगे। थर्ड जो केस हमारे पास है वो है जब कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है और एक सिंगल बॉन्ड बना लेता है। इसका एग्जांपल बेसिकली हमारे पास जो है वो है इथाइन। अभी इथाइन हमारे पास C2H2, इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स इस तरह होता है कि ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और बेसिकली इसको हम इथाइन भी कहते हैं और इसको हम एसिटाइलिन भी कह सकते हैं। और ये एसिटाइलिन बेसिकली हमारे पास वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है ये एसिटाइलिन। अच्छा तो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ हमारे पास बॉन्डिंग, मूड ऑफ बॉन्डिंग, ये कार्बन किस तरह सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। थर्ड हमारे पास बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है इसकी, और वो प्रॉपर्टी है हमारे पास कैटिनेशन। कार्बन की बहुत अहम प्रॉपर्टी है ये, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। अब कैटिनेशन स्टूडेंट्स हम किसे कहते हैं? बेसिकली कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। जब कार्बन सेल्फ लिंक्स बना लेते हैं इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQs में इसके आने के बहुत ही चांसेस हैं। इसको हम यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं कैटिनेशन को।
अभी इस सेल्फ लिंकेज हमारे पास किस तरह है, जब भी कार्बन इस तरह का लिंकेज बना लेता है इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। अब इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये हमारे पास स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं, स्ट्रेट चेन। जब भी कार्बन इस तरह का कोई स्ट्रेट चेन बनाएगा स्टूडेंट्स, तो इनको हम n से जाहिर करेंगे, इसके आगे हम n लगाएंगे और ये n बेसिकली हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि ये नॉर्मल चेन है। स्टूडेंट्स सेकंड जो है ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये ब्रांच्ड में भी शो कर सकता है, ब्रांच्ड चेन में भी। किस तरह, अगर यहाँ पर एक ब्रांच आ जाए, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये स्ट्रेट चेन में भी शो करता है, ब्रांच में भी शो करता है, और ब्रांच के लिए हम बेसिकली वर्ड आइसो लगाते हैं ब्रांच के लिए कॉमन सिस्टम में। थर्ड जो हमारे पास है ये बेसिकली रिंग फॉर्म में भी हमारे पास ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। ये तो हमने डिस्कस किया अबाउट द कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। अच्छा, अभी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कार्बन बॉन्डिंग टू अदर एलिमेंट, तो स्टूडेंट्स याद रखें कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड्स बनाता है, इसी तरह कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, इवन हेलोजन के साथ भी ये बॉन्डिंग अरेंजमेंट को शो करता है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आसान है। इसके बाद जो फिफ्थ हमारे पास है वो है बॉन्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फिफ्थ हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। स्टूडेंट्स ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है याद रखें इनमें कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं। अब किस तरह डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स देखें, यहाँ हमारे पास अगर मैं देखूं तो C2H5OH ये हमारे पास बेसिकली कहलाता है इथाइल अल्कोहल, ये बेसिकली हमारे पास इथाइल अल्कोहल कहलाता है। अब इस इथाइल अल्कोहल को मैं दो तरीकों से लिख सकता हूँ। फर्स्ट जो है मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि CH3 CH2OH। देखिए स्टूडेंट्स CH3 CH2OH बेसिकली इट इज कॉल्ड अल्कोहल। वही है, दो कार्बन है हमारे पास, 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ CH3O CH3। अब इसको हम स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाई मिथाइल ईथर। ये जो फंक्शनल ग्रुप O है हमारे पास ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है हमारे पास ईथर को। हम इंशाल्लाह फंक्शनल ग्रुप में इसको डिस्कस भी करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला को शो कर रहा है। तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन ये दोनों जो है ये बेसिकली इनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये हमारे पास डिफरेंट है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम, आइसोमेरिज्म को organic compounds having same
molecular formula but different structural formula, then it is called isomerism. So जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम है और उनका स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास डिफरेंट है, सो डेट टाइप इसको इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम। अच्छा जी, सो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम्स जो है, अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टीज को देखें तो हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। बेसिकली अगर हम इसको देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है बेसिकली इसका जो साइज है हमारे पास ये बहुत ही स्मॉल होता है। अब इसका साइज क्यों स्मॉल होता है, क्योंकि हम क्लास 9 में पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे अलॉन्ग द पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये हमारे पास साइज बेसिकली क्या होगा, साइज हमारे पास डिक्रीज होगा। अब ये साइज हमारे पास क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स श्रिंक करते हैं, आखिरी वैलेंस शेल को कंपेल करते हैं और इसी तरह इनका साइज स्मॉल होता है। तो चूंकि इसका साइज बहुत ही स्मॉल है इसीलिए ये जितने भी एटम्स हैं इनके साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए